मथुरा सीएमओ के पास पहुंचे मेहता नर्सिंग होम की शिकायत लेकर डॉक्टर गीता मेहता पर लगाए इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़ित ने बताया कि उनकी पुत्र वधू ने प्रेगनेंसी का पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर गीता मेहता की देखरेख में चला और आखिरी समय तक डॉक्टर गीता मेहता द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य बताया गया। डिलीवरी के समय डॉक्टर गीता मेहता ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा टेढ़ा है। जब घर वालों ने इसके लिए कहा कि आपने बच्चों को सही बताते हुए ऑपरेशन क्या जरूरत लेकर उन्होंने सभी बातों को हटाते हुए ऑपरेशन की कह दी। जब ऑपरेशन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई तो जीवन शाम 4 बजे डॉक्टर वीसी गोयल को बुलाया गया, जिन्होंने चेकअप बताया कि बच्चे का दिल अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसको दिल्ली एम्स में लेकर जाए। पीड़ित बच्चे को दिल्ली एम्स ले गए, जहां पर कुछ दिनों बाद बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित का आरोप है कि अगर डॉक्टर गीता मेहता जांचें सही रखती और ट्रीटमेंट सही कराती तो आज उन्हें अपने नवजात शिशु से हाथ नहीं धोना पड़ता। उन्होंने सीएमओ से गुजारिश की कि गीता मेहता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। क्या नाम है आपका? उषा देवी गौतम। उषा जी, सीएमओ कार्यालय आई हैं, क्या है मामला? ये बात थी कि मेरी बहू प्रेगनेंसी थे। प्रेगनेंसी होने के कारण गीता मेहता से उपचार चला, तो बहू बेटा का खून ब्लड टेस्ट किया दोनों का, तो दिल्ली भेजी रिपोर्ट। दिल्ली भेजने में अच्छी तरीक़ा से रिपोर्ट आई थी उनकी। फिर वो 1 हफ्ते 15 दिन 10 दिन बाद गीता मेहता बुलाती रही। 5वें महीना पर लेबर 2 किया नीति डायग्नोसिस दिमाग। उन्होंने भी रिपोर्ट दी तो हम डॉक्टर से कहते थे गीता मेहता डॉक्टर साहब सब बढ़िया है, बच्चे का हालचाल का सब बढ़िया है, हार्ट बीट पानी ग्रोथ सब बढ़िया है। क्या अच्छा कि हाँ, तो ऐसे ही करके बुलाती रही। इसके बाद में 9वां महीना लगा, बोली कि सीजर होगा। क्यों होगा? कि टेढ़ा बच्चा है। क्यों टेढ़ा बच्चा डॉक्टर साहब? तक तो आप पूरा हमको बताती नहीं, सही है ऐसा क्यों होगा? 8, 9, 10 में डिलीवरी करा लीजिए आप, ऑपरेशन होगा बहू का। मैंने क्यों होगा? 18 जनवरी थी तो आप इतना जल्दी क्यों करा रहे हो, क्या बात है? फिर 15 तारीख को बहू के दर्द शुरू हुआ। इसके बाद में दर्द शुरू होने के बाद में मैं गीता मेहता के यहाँ लाई थी, पर गीता मेहता वहाँ नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। उनकी नर्स वगैरह बोली आंटी यहाँ तो है नहीं वो डॉक्टर साहब। मैं कहाँ है? मैंने बच्चे के बहू के दर्द उठाया तो कैसे कहाँ ले जाऊँ बहू को मैं? इसके बाद में मैं रेनवे ले गई। रेनवे जाके सीजर किया बहू के बच्चा पैदा हुआ। 3.5 पौने 4 किलो का बच्चा हुआ। उसके बाद में बच्चा होते हुए रोया नहीं। रोने के बाद में डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि हमें NICU रख लेते 2-4 घंटे। 2-4 घंटे मत रखो डॉक्टर साहब, 2-4 दिन रख लो, बच्चा मेरे स्वस्थ हो जाना चाहिए। दरोगा जी बोले स्वस्थ होना चाहिए, चाहे 2-4 दिन रख लो, कितना भी रख लो मेरे बच्चे को, कितना भी, पर अच्छा हो जाना चाहिए मेरा बच्चा। इसके बाद में गोयल साहब डॉक्टर बुलाए शाम को 4 बजे। बच्चा सुबह होता है 10 बजे के करीब। शाम को 4 बजे बच्चे वाले डॉक्टर बुलाए। उन्होंने यूको करके देखा था। यूको करने के बाद में बच्चे का हार्ट नहीं बना। इसके बाद में क्या हुआ कि आप एम्स ले जाइए। शाम के हम 5 बजे के करीब एम्स लेके यहाँ से गए। बच्चे वहाँ जा कर के हमने भर्ती कराया। भर्ती करा के डॉक्टर बच्चे वाले आए। बच्चे वाले डॉक्टर ने जांच किया तो उसमें बच्चे का हार्ट नहीं निकला। तो सब बोले आपको कैसे ऐसा बच्चा, कैसा डॉक्टर को दिखाया आपने? लेबर 2 में तो सारी नाक नोज सब आ जाता है, एक पार्ट्स आ जाता है बच्चे का, हमें नहीं मालूम। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से वो बच्चा मतलब जिंदा रहा जब तक। बोले छेद भर जाएगा तो ये बच्चा ख़त्म हो जाए। वहाँ से भी हमें रेफर रेनवे में किया। मैंने कि बहुत सीजर की पड़ी है, बच्चे को कहाँ लेके जाए? फिर वहाँ बच्चे हमने फिर फाइल बनवाई, फिर बच्चा एडमिट किया, फिर वही एम्स वाला इंजेक्शन मंगाया। फिर थोड़े टाइम पे बच्चा ख़त्म हो गया, चौथे दिन पर। फिर आप किसकी कमी मानते हैं? अब इसकी कमी चाहते हैं हम तो कि ये डॉक्टर की है, नीति डायग्नोसिस की, और गीता मेहता की है, इनकी दोनों की है। जब वो रिपोर्ट भी अपने यहाँ भी देखती थी वो तो गीता मेहता। तो ये बताइए मुझे कि ये तो आगे के लिए किसी भविष्य में किसी और का ऐसा लेडीज का न हो कि 9 महीना में बच्चे को रखती हैं, फिर भी बेचारी लेडीज के हाथ में बच्चा भी नहीं आ पाता है। तो किसे दोषी मानती हैं आप उसमें? मैं तो नीति डायग्नोसिस दोनों डॉक्टर को मानती हूँ। क्या चाहती हैं? ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि कोई महिला के लिए ऐसा वो नहीं हो कि परेशानी हो। 9 महीना रखती हैं गर्भाशय में, फिर बच्चा भी हाथ नहीं आ पाता है। मेरा क्यों किया होगा उन्होंने? अब क्या मालूम, उनको पता होगी, भगवान को पहले बताना चाहिए। और नहीं मैं तो अबॉर्शन करा देती, बच्चे को 5वें महीना पे करा देती। अगर हार्ट बीट नहीं बनता है, कोई कमी होती है, छेद होता, कोई भी बात होती तो मैं बच्चे को वो करा देती। कब की घटना है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। सीएमओ कार्यालय क्यों आए? बात में हम इसलिए आए कार्यालय क्योंकि डॉक्टर गीता मेहता ने पहली प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण हम डॉक्टर गीता मेहता के यहाँ इलाज चल रहा था।
उस इलाज में क्या हुआ था कि 5वें लेवल पर लेवल 2 हुआ था, जिसमें कि 5 में उसमें बच्चे ने गीता मेहता ने लेवल 2 कराया, जिसमें बच्चे के हार्ड नेक्स नहीं बने। और डॉक्टर गीता मेहता हर 15 दिन बाद बुलाती रहीं, वो भी चेक करती रहीं। फिर इसके बाद डेट दी गई मैडम ने ऑपरेशन की। उस ऑपरेशन की 8-9-10 डेट दी। डेट देने के बाद फिर वो मैडम वहाँ पे थी नहीं हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद फिर 15 तारीख को फिर वहाँ ले गए हम रेनबो में तुरंत। पहले गीता मेहता के यहाँ गए थे, फिर वहाँ सीधे रेनबो में ले गए। रेनबो में लेने के बाद वहाँ ऑपरेशन हुआ, बच्चा रोया नहीं, जिसके कारण फिर बाहर से डॉक्टर आए और उन्होंने भी बच्चे क्यों नहीं रोया है इस कारण जब जांच की आई, ईको किया उस बच्चे का। ईको करने का बच्चे के 2 हार्ट मिले उसमें, और उसके कारण फिर उनसे एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। एम्स में वेदांता भी लेके, वहाँ से भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर उन्होंने बताया कि 2-4 दिन चलाना है तो एक इंजेक्शन आता है जिससे वो बच्चा चलता रहेगा। चलने के बाद हम जब तक चलाते रहे, फिर उसे रेनबो में भी भर्ती कर दिया। फिर जो है फिर वहाँ पर आकर के फिर वो बच्चा ख़त्म हो गया। किसकी कमी मानते हैं? ये नेती डायग्नोसिस्ट की कमी है और डॉक्टर गीता मेहता की, क्योंकि वो हर बार डॉक्टर गीता 15 दिन बाद चेकअप कराती रही और एंड टाइम पर डेट आने पर भी उन्होंने ये कहा कि सब कुछ बच्चे का नॉर्मल है। ये है। क्या शिकायत की आपने सीएमओ साहब को हमने पूरी वारदात बताई कि हमारे साथ ये किया है डॉक्टर गीता मेहता ने के द्वारा और नेती डायग्नोसिस्ट के द्वारा ऐसे हमारे बच्चे के साथ ये खिलवाड़ किया गया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनके साथ, दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो